दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत। आज की इस वीडियो में हम यूजर बेस्ड स्क्रिप्टिंग का रियल लाइफ एग्जांपल सॉल्व करने हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस स्क्रिप्टिंग में मैं आपको ढेर सारे यूजर्स ऐड करके दिखाऊंगा, क्योंकि किसी भी कंपनी में जब आप जाते हो ना, तब देयर आर अ लॉट ऑफ यूजर्स, थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स होते हैं, और वन बाय वन यूजर्स ऐड करना विद द हेल्प ऑफ द कमांड कितना कठिन होगा। तो इसको स्क्रिप्टिंग की हेल्प से कैसे करते हैं, विद इन 2 मिनट वी कैन ऐड थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स। तो ये कैसे करते हैं इस वीडियो में देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको मालूम है किसी भी स्क्रिप्ट को लिखने के लिए उसको उसकी फाइल बनानी जरूरी है। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक स्क्रिप्ट फाइल बनाऊंगा। तो और उस स्क्रिप्ट फाइल में मैं जितने भी एक टेक्स्ट फाइल में यूजर्स हम डालेंगे ना, जैसे कि एक फाइल है उसमें मैं थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स के नाम लिख लिया, तो वो स्क्रिप्ट क्या करेगी, उस फाइल में जितने भी यूजर्स है ना वो वन बाय वन ऐड करते जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्क्रिप्ट की फाइल लिखता हूँ और उस स्क्रिप्ट का नाम होगा विन यूजर ऐड .sh। और यहाँ मैं अपनी स्क्रिप्ट लिखना शुरू करता हूँ। आपको मालूम है किसी भी स्क्रिप्ट की शुरुआत उसके हेडर से होती है, और हेडर क्या है, हैशटैग एक्सक्लेमेटरी /bin/bash उस हेडर का सिंटैक्स है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फाइल की लोकेशन डिफाइन करेंगे। जहां हमारी फाइल होगी उस फाइल में ढेर सारे यूजर्स के नाम होंगे, और उस फाइल को मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल में डिक्लेयर करूंगा। तो वेरिएबल में डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल का नाम है मेरा यूजर फाइल। ओके, तो इस वाले यूजर फाइल्स में मैं मेरे उस वाले फाइल का लोकेशन दूंगा जिसमें मेरे यूजर्स के नाम होंगे, जैसे कि /root/users.txt नाम की एक फाइल है, उसमें मैं यूजर्स के नाम लिखूंगा और उस यूजर्स को ये स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली ऐड करते जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, एक इफ स्टेटमेंट लिखूंगा, और उस इफ स्टेटमेंट में अगर ये वाली फाइल user.txt फाइल लोकेट नहीं होगी, अगर मिलेगी नहीं, तो एक ये मैसेज शो करेगा कि फाइल डज नॉट फाउंड। ओके, तो ये कैसे करेंगे, इफ स्टेटमेंट, उसके बाद इसमें हम कंडीशन लिखेंगे एक्सक्लेमेटरी -fn। ये फाइल है क्या, कौन सी फाइल है, हमारी फाइल का नाम क्या है, यूजर फाइल, ये है हमारी फाइल। और इसके आगे डॉलर लिखना जरूरी है, क्योंकि आपको मालूम है किसी भी इनपुट लेना होगा डॉलर और उसके आगे उसका नाम, और उसके बाद में डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट करके स्क्वायर ब्रैकेट भी कंप्लीट करूंगा। उसके बाद कोलन लगा के यहाँ डू लिखना जरूरी है, क्योंकि आपको मैंने इसका सिंटेक्स बताया है कैसे होता है। अब हमें क्या करना है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो प्रिंट करो इको यूजर फाइल, और उसके बाद उस वाले फाइल का नाम क्या है, यूजर फाइल ना, यूजर अंडरस्कोर फाइल, यानी इसमें क्या होगा, यूजर फाइल और उस वाले फाइल का नाम नॉट फाउंड, ये आ जाएगा। ओके, और उसके बाद एग्जिट करो, एग्जिट हुआ यानी एग्जिट हो जाओ। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरा इफ स्टेटमेंट कंप्लीट करूंगा। ओके, अब तो मेरा इफ स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, एक मिनट ऐसा है। उसके बाद मैं एक फॉर लूप डिक्लेयर करूंगा, और उस फॉर लूप में मैं क्या करूंगा, यूजर ऐड की स्क्रिप्ट लिखूंगा। तो फॉर यूजर नेम, यहाँ आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं, जैसे कि यूजर्स, यूजर नेम, XYZ, कुछ भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं आप, क्योंकि ये काउंटिंग में ऐड होता है 1 2 3 4 5 6। ओके, उसके बाद मैं क्या करूंगा, डॉलर के बाद मैं क्या करूंगा, यानी मैं उस फाइल को रीड करूंगा। रीड करना है कुछ, किस फाइल को मुझे रीड करना है, तो मुझको यूजर फाइल को रीड करना है, यूजर अंडरस्कोर फाइल को मुझे रीड करना है। मैंने उस वाली फाइल को रीड किया, फॉर लूप का ये कोलन है, उसके बाद फॉर डू लिखना जरूरी है। डू के बाद मैं क्या करूंगा, यूजर ऐड की कमांड लिखूंगा।
तो दोस्तों आपको मालूम है कि यूजर ऐड की कमांड क्या होती है, यूजर ऐड और उसके आगे यूजर का नेम, और जैसे हम एंटर करेंगे तो यूजर ऐड हो जाएगा। अभी मुझे क्या करना है, एक यूजर ऐड करना है और उसको सेल्स नाम के ग्रुप में भी शामिल करना है। तो मैं कैसे करूंगा, तो उसकी कमांड है यूजर ऐड -g, यानी ग्रुप को ऐड करने में किस वाले ग्रुप में ऐड करना है, तो मुझे सेल्स वाले ग्रुप में ऐड करना है। और उसके बाद उस वाले यूजर का नाम, यहाँ यूजर 1 by 1 यूजर नेम आता जाएगा, यूजर नेम। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इस वाले यूजर क्या ऐड होगा, अब मुझे उसका पासवर्ड भी डालना है। तो मेरे पास कमांड passwd $यूजर नेम। अब इसको मैं पासवर्ड भी दे चुका हूं। अब मैं क्या करूंगा, मेरा फॉर लूप तो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, एक मैसेज शो करेंगे कि हमारा यूजर ऐड होने के बाद ये कहेगा कि यूजर ऐड सक्सेसफुली एंड द सेट द पासवर्ड, और नहीं होगा तो समथिंग एरर इज फाउंड इन दैट प्रोसेस। ऐसा ही मैसेज हम प्रिंट करेंगे। तो इफ, उसके बाद मैं लिखूंगा $question $, इक्वल टू 0, इक्वल टू यानी -eq लिखते हैं 0। अगर इक्वल टू 0 होगा तो ये क्या करेगा, देन क्या करेगा, इको करेगा कि यूजर ऐड सक्सेसफुली एंड सेट पासवर्ड, सेट द पासवर्ड। ओके, और अगर नहीं होगा, क्या लिखते हैं, एल्स लिखते हैं। एल्स इको करो, क्या करो, इको एरर इज फाउंड इन दिस प्रोसेस। ओके, ये मैसेज ये शो करेगा। और इसको क्लोज करने के लिए मैं क्या करूंगा, fi सिंटेक्स लिख लूंगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से हम समझ लेते हैं कि ये स्क्रिप्ट कैसे काम करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पहले हेडर लिख लिया। हेडर के बाद मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उस वाले वेरिएबल में मैंने इस वाले लोकेशन को सेव कर दिया। और ये लोकेशन कौन सी है, हम एक और फाइल बनाएंगे, उसमें थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स के नेम होंगे, उस वाली फाइल की ये लोकेशन है। अब मुझे क्या करना है, अगर ये फाइल उस लोकेशन पे प्रेजेंट नहीं हुई तो ये मैसेज दिखाएगा कि यूजर फाइल और उस वाले यूजर का नाम नॉट फाउंड, यानी कि इफ स्क्वायर ब्रैकेट एक्सक्लेमेटरी -f, यानी फाइल का फाइल है, वो फाइल है क्या, यूजर फाइल, अगर होगी तो डू करो इको यूजर फाइल डज नॉट फाउंड। अगर वो फाइल उस वाली लोकेशन में प्रेजेंट है तो ये वाली सिंटेक्स क्या एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये कोई मैसेज नहीं फायर करेगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप लगा के यूजर को ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि ढेर सारे यूजर्स है तो ढेर एक ही प्रोसेस रिपीट करने के लिए हम फॉर लूप का यूज करते हैं। फॉर यूजर नेम, ये यूजर नेम उस वाली फाइल में 1 by 1 1 2 3 4 इस तरह यहाँ आएगा। इन कैट यानी मैंने क्या किया, इस वाली फाइल को रीड किया कैट की हेल्प से। उसके बाद यूजर ऐड की कमांड लिख दी, -g यानी ग्रुप सेल्स में ऐड होगा। उसके बाद मैंने पासवर्ड सेट किया, फॉर लूप मेरा कंप्लीट हो गया। अब ये वाली सिंटेक्स क्या करेगा कि अगर हमारा यूजर सक्सेसफुली ऐड हो चुका है तो ये मैसेज फायर करेगा कि यूजर ऐड सक्सेसफुली एंड सेट द पासवर्ड। उसके बाद ये क्या करेगा, अगर हमारा यूजर ऐड सक्सेसफुली नहीं होगा तो ये एरर इज फाउंड इन दिस प्रोसेस। तो $! क्या करता है, प्रीवियस कमांड का स्टेटस चेक करता है। दो स्टेटस होता है, एक तो 0 होता है या 1। 0 यानी फॉल्स, 1 यानी ट्रू। अगर 0 आया तो हमारा यूजर सक्सेसफुली ऐड नहीं हुआ, अगर 1 आया तो हमारा यूजर सक्सेसफुली ऐड हो चुका होगा। तो इस वाले क्वेश्चन मार्क का ये सीन है। ओके, सॉरी दोस्तों, 0 यानी हमारा सक्सेसफुल हो गया यानी ट्रू, और 1 यानी हमारा फॉल्स नहीं हुआ। मैंने गलती से उल्टा बोल दिया, इसलिए 0 यानी ट्रू, 1 यानी फॉल्स। अब हम क्या करेंगे, इस वाली स्क्रिप्ट को रन करके देखेंगे। ओके, हाँ, एक और गलती मिस्टेक हो चुकी है मेरे से। यहाँ है ना, इफ के आगे डू नहीं होता, इफ के आगे क्या होता है, देन होता है दोस्तों, देन।
फॉर लूप के आगे डू होता है और इफ के आगे दे। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस वाले स्क्रिप्ट को सेव करेंगे। सेव करके हम इस वाले स्क्रिप्ट को ना एग्जीक्यूटेबल बनाएंगे। एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए हमारे पास कमांड होती है chmod 777 और उस वाले स्क्रिप्ट का नाम, तो उस वाले स्क्रिप्ट का नाम क्या है, user_add.sh। आप लॉन्ग लिस्टिंग करके भी देख सकते हैं कि हमारा स्क्रिप्टिंग होगा या नहीं। ये देखो, आप इस वाली फाइल को एग्जीक्यूटेबल परमिशन मिल चुकी है यूजर ऐड वाली फाइल को। अब हम क्या करेंगे, एक और फाइल बनाएंगे, उसका नाम होगा बीन users.txt नाम की एक फाइल हमने बना ली। और इस वाली फाइल में हमें अब यूजर्स के नाम ऐड करूंगा। मैं 5 यूजर्स के नाम ऐड करूंगा क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स के नाम यहाँ लिख दे। तो हमें क्या करूंगा, 5 यूजर्स के नाम लिखते हैं। जैसे कि पहला वाला नाम है सिंचन। ओके, उसके बाद मैं क्या नाम लिखूंगा, डोरीमोन। उसके बाद मैं लिखूंगा नीचान। उसके बाद मैं लिखूंगा गॉड, मेरी और चेरी। ये मेरे यूजर्स के नाम है। अब मैं क्या करूंगा, इस वाली फाइल को सेव करूंगा और उसके बाद मैं इस वाले फाइल को ना एग्जीक्यूट करूंगा। एग्जीक्यूट कर हमारी स्क्रिप्ट है ना जो उसको मैं एग्जीक्यूट बनाऊंगा। एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, sh और उस वाली स्क्रिप्टिंग का नाम, स्क्रिप्ट फाइल का नाम। जैसे मैं एंटर दबाऊंगा ना तो ये क्या बोलेगा, सिंचान, डोरीमोन, नीचान, गॉड, बेरी, चेरी कमांड नॉट फाइल, यूजर फाइल नॉट फाउंड, समथिंग एरर आ गया है हमारे स्क्रिप्टिंग में। तो मैं फिर से जाऊंगा उस वाली फाइल में और देखूंगा कि क्या एरर है। तो दोस्तों यहाँ कुछ तो हमारे स्क्रिप्टिंग में एरर है। /root/user add for username in $cat user file do user add -g salesman pass wd username। ये तो बराबर है, हमारा फॉर लूप तो बराबर है। अभी हम क्या करेंगे ये देख लेंगे, if -f $user file, अगर ये कर लो echo user file $user file not found, ये भी बराबर है। तो रॉन्ग क्या है, इन $cat user file डू करो, क्या करो, यूजर USER add -g सेल्स $user name मेरे पास wd। सब कुछ तो बराबर है, तो हमारी मिस्टेक कहाँ हो गई। हम क्या करेंगे, वो हमारी स्क्रिप्ट है ना उसको ना डीबग करेंगे। तो दोस्तों आप ये भी ध्यान रखिए कि फिर डीबग कैसे होती है। तो डीबग करने के लिए हमारे पास कमांड होती है sh, और यहाँ सिर्फ हम -x लगाएंगे तो ये कमांड डीबग हो जाए। तो पहले तो यूजर फाइल, तो क्या है हमारी यूजर फाइल root/user.txt। ओके, उसके बाद ये लाइन 1 में सिंचान है, सिंचान कमांड नॉट फाउंड मतलब क्या, उसको वो फाइल मिल ही नहीं रही। एक काम करते हैं, हमारी वो वाली फाइल है ना उसकी लोकेशन लिख, vim cd/root के बाद यहाँ हम pwd करेंगे ना, तो यहाँ क्या आएगा /root, और उसके यहाँ लॉन्ग लिस्टिंग करेंगे तो हमारी यूजर ऐड है यहाँ। तो pwd user/root/user_add.sh फिर से हम उस वाली स्क्रिप्ट में जाएंगे और देख लेते हैं कि क्या गलती है। यहाँ /root/user users.txt तो है कि मिस्टेक हो गई। users.txt इसको क्यों नहीं मिल रही, देख लेते हैं फिर से जाके एग्जीक्यूट होती है या नहीं।
अभी आप देख सकते हैं मेरी मिस्टेक क्या हो चुकी थी, वहां एक छोटा सा स्पेस आ गया था। आप दोस्तों एक छोटा सा स्पेस कितना कुछ कर सकता है आपने याद देख लिया। तो हम क्या करेंगे, ये क्या बोल रहा है, पास WD फॉर सिंचन क्या होगा, सिंचन इसने ऐड कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, सिंचन का पासवर्ड डालूंगा। सिंचन का पासवर्ड डालने के बाद ये बोलेगा कि पासवर्ड और ऑथेंटिकेशन टोकन सक्सेसफुली एंड अपडेटेड सक्सेसफुली। अब इसके बाद वो बोल रहा है कि डोरेमोन का भी पासवर्ड डालो। मैंने डोरेमोन का भी पासवर्ड डाल दिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद वो मीचान का पासवर्ड मांग रहा है, मैंने मीचान का भी पासवर्ड डाल दिया। अब वो गॉड का पासवर्ड मांग रहा है, मैंने गॉड का भी पासवर्ड डाल दिया, गॉड का पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद मैं लिखूंगा बेरी का पासवर्ड। बेरी क्या है, बेरी का पासवर्ड है, सॉरी पासवर्ड डू नॉट, मैं मुझसे गलती होगी। उसके बाद मैं चेरी का भी पासवर्ड डालूंगा। चेरी का पासवर्ड डालने के बाद ये बोलेगा, फिर से मुझसे गलती होगी, सॉरी दोस्तों, बट ये दिखा रहा है कि एरर इज फाउंड इन दिस प्रोसेस। व्हाई, बिकॉज बिकॉज मैंने दो पासवर्ड रॉन्ग डाले, इसलिए ये एरर इज फाउंड इन दिस प्रोसेस दिखा रहा है। तो दोस्तों हम अब चेक करते हैं कि हमारा यूजर्स ऐड हो चुके हैं या नहीं। तो चेक करने के लिए हमारे पास कमांड होती है आईडी। आईडी आप देख सकते हैं मेरा डोरेमोन यूजर्स ऐड हो चुका है और सेल्स ग्रुप में भी है। मैं अब चेरी का भी चेक करता हूँ, चेरी का चेक करता हूँ, चेरी का आप चेरी का भी देख सकते हैं, वो सेल्स में भी है। और एक चेक करता हूँ आपके लिए, आईडी मेरी का भी चेक करता हूँ, मीचन का चेक करता हूँ अभी, मीचन भी ऐड हो चुकी है। दोस्तों देखा आपने, तो ये एक स्क्रिप्ट है जो मल्टीपल यूजर्स ऐड करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों आप भी इस स्क्रिप्ट का घर में प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।